बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में तृतीय अफगान युद्ध संपन्न हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1920 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1920 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को। देहात गुजरात नामक स्थान पर जन्म हुआ था। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था? बलबन ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? डियोडोटस प्रथम ने। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? डियोडोटस प्रथम ने। कन्नब वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। कन्नब वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया था? हिंद यूनानियों ने। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किया था? हिंद यूनानियों ने। बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष किसके राज्य के भी थे? कनिष्क के। बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष किसके राज्य के भी थे? कनिष्क के। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? 13वां अभिलेख। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है? 13वां अभिलेख। बतस महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिस्टिनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर अरिस्टिनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख। बौद्ध धर्म के चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलमग नामक स्थान पर किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। बौद्ध धर्म के चौथे बौद्ध संगति कुंडलमग नामक स्थान पर किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? कनिष्क के। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस चीज से अपरिचित नहीं थे? तलवार। सिंधु घाटी के लोग निम्नलिखित में से किस चीज से परिचित नहीं थे? तलवार। बंगाल शासक विजय सेन का किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? देवपाड़ा अभिलेख। बंगाल शासक विजय सेन का किस अभिलेख में उल्लेख मिलता है? देवपाड़ा अभिलेख। यूनाइटेड इंडियन कमेटी का संस्थापक कौन था? बिमल चंद्र बनर्जी। यूनाइटेड इंडियन कमेटी का संस्थापक कौन था? बिमल चंद्र बनर्जी। इसकी स्थापना 1883 ईस्वी में हुआ था। हुआ था। यूनाइटेड इंडियन कमेटी का संस्थापक कौन था? बिमल चंद्र बनर्जी। सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस जगह से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता में जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य निम्नलिखित में से किस जगह से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के प्रसिद्ध स्थल धौलावीरा की खोज किसने किया था? जेपी जोशी। 1967 से 68 ईस्वी तक। एवं रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 से 91 तक खोज किया। धौलावीरा का खोज जेपी जोशी एवं रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था? 49वां अधिवेशन। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता
राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। 49वां अधिवेशन 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुआ था? शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच। 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच। विजय हुआ शेर शाह। इस कन्नौज की लड़ाई में विजय हुआ शेर शाह। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांची। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? श्री विष्णु। 1575 से 1600 ईस्वी में पल्लव वंश का स्थापना हुआ। पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। इसका अपराजित वर्मन का शासनकाल 880 ईस्वी पूर्व से 903 ईस्वी पूर्व रहा। 880 ईस्वी पूर्व से 903 ईस्वी पूर्व रहा अपराजित वर्मन का शासनकाल। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित वर्मन। मत विलास प्रसन्न की रचना किसने किया था? महेंद्र वर्मन ने। मत विलास प्रसन्न की रचना किसने किया था? महेंद्र वर्मन ने। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अल्लबार किसके समकालीन था? प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अल्लबार किसके समकालीन था? नंदीवर्मन द्वितीय का। नंदीवर्मन द्वितीय का। बात्पीकोंड एवं महामल्ल की उपाधि किसने धारण किया था? बात्पीकोंड एवं महामल्ल की उपाधि किसने धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। बात्पीकोंड एवं महामल्ल की उपाधि किसने धारण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। चीनी यात्री हुएनत्सांग किस पल्लव शासक के शासनकाल में कांची की यात्रा की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। चीनी यात्री हुएनत्सांग किस पल्लव शासक के शासनकाल में कांची की यात्रा की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। 1659 ईस्वी में देवराय का युद्ध किसके बीच हुआ था? औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच। 1659 ईस्वी में देवराय का युद्ध किसके बीच हुआ था? औरंगजेब एवं दारा सिकोह के बीच। विजय हुआ औरंगजेब। देवराय के युद्ध में औरंगजेब विजय हुआ। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन कहा जाता है। प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को क्या कहा जाता है? ट्रांसलेशन। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? यानी सबसे बड़ा पौधा कौन सा है? थैलोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पौधा कौन सा? थैलोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह या पौधा कौन सा है? थैलोफाइटा। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पौधा कौन सा? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा है। सबसे छोटा अनावृत जीवी पौधा कौन सा है? जैमिया पिग्मिया। सबसे छोटा अनावृत जीवी पौधा कौन सा है? जैमिया पिग्मिया। किस विधि के द्वारा पौधे की आयु की गणना जालम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है? उसे क्या कहते हैं? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। किस विधि के द्वारा पौधे की आयु की गणना जाइलम उत्तक के वार्षिक वलय को गिनकर की जाती है? उसे क्या कहा जाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। किस विधि के द्वारा पौधे की आयु की गणना की जाती है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। फूलों को खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? फ्लोरिजेंस। फूलों को खिलाने वाला हार्मोन कौन सा है? फ्लोरिजेंस। किसी बौने पौधे को लंबा करने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? साइटोकाइनिन के। किसी बौने पौधों को लंबा करने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? साइटोकाइनिन का। किसी बौने पौधे के लंबा करने में किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? साइटोकाइनिन का। एकमात्र ऐसा हार्मोन कौन सा है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? एथिलीन। एकमात्र ऐसा हार्मोन कौन सा है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है? एथिलीन। पौधे के पत्ती को लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण से होता है? पौधे के कैरोटीनॉइड के कारण। पौधे के पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीनॉइड के कारण। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा? अलीमपुर। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा? अलीमपुर। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर नेशनल पार्क कौन सा है? क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका है। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण।
मूत्र का पीएच मान 6 होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26। मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 26। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिजा सटिवा। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है? ओरिजा सटिवा। काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सिल्व कल्चर के अंतर्गत। काष्ठी पेड़ों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? सिल्व कल्चर के अंतर्गत। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सौरोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? सौरोलॉजी। जब रुधिर यानी रक्त में कैल्शियम की मात्रा की कमी हो जाती है तो कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। जब रुधिर यानी रक्त में कैल्शियम की मात्रा की कमी हो जाती है तो कौन सा हार्मोन निकलता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है तो कौन सा हार्मोन निकलता है? कैल्शिटोनिन हार्मोन। जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है तो कौन सा हार्मोन निकलता है? कैल्शिटोनिन हार्मोन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यह है रोग, एगो है प्रभावित अंग। मलेरिया से प्रभावित अंग जो हो मलेरिया से प्रभावित होने वाली अंग है तिल्ली एवं आरबीसी। मलेरिया से प्रभावित होने वाली अंग है तिल्ली एवं आरबीसी। निमोनिया से प्रभावित होने वाली अंग है फेफड़ा। निमोनिया से प्रभावित होने वाली अंग है फेफड़ा। काली खांसी प्रभावित करती है श्वसन तंत्र को। काली खांसी प्रभावित करती है स्वतः श्वसन तंत्र को। पेचिश प्रभावित करती है आंत को। पेचिश प्रभावित करती है आंत को। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? प्रकाश का वोल्टीय सेल। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? प्रकाश का वोल्टीय सेल। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन के कारण। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण। सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? प्रकाश वर्ष से। सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? प्रकाश वर्ष से। उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युतीय चुंबकीय विकिरण प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युतीय चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किया जाता है? सूक्ष्म तरंग के रूप में। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमानकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में विमानकों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? न्यूट्रॉन मंद करने के लिए, यानी न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? ब्रैग स्पेक्ट्रम मापी। परमाणु बम के विस्फोटों में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। परमाणु बम के विस्फोटों में भारी मात्रा में ऊर्जा किस कारण निकलती? न्यूट्रॉन का प्रयोग में परिवर्तन। परमाणु बम में विस्फोट के कारण भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलते? न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओरेस्टेड। चुंबकीय तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओरेस्टेड। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? कृष्णा। कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? कृष्णा। पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। दमन से गोवा तक का क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। दमन से गोवा तक का क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोंकण तट। गोवा से कर्नाटक तक का क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कन्नड़ का तट। गोवा से कर्नाटक तक का क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मलाबार तट। मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मलाबार तट। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? अमराकोंडा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा? अमराकोंडा। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कार्डामोम हिल। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? कार्डामोम हिल।
भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? सरक्रिक। गुजरात या गौहर सरक्रिक है इसे। भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा? सरक्रिक। तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। तैमूरलंग के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का शासन था। तैमूरलंग के आक्रमण के समय तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिर-उद-दीन महमूद का शासन था। यानी तैमूरलंग के भारत पर आक्रमण के समय किस वंश का शासन था? तुगलक वंश का शासन था। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बैरकपुर में। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बैरकपुर में है। पुनासा एवं चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। पुनासा एवं चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। लोनार झील किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। लीबिया की राजधानी कहाँ है? हून। लीबिया की राजधानी क्या है? हून। लीबिया की राजधानी कहाँ है? हून। लीबिया की मुद्रा क्या है? दिनार। लीबिया की मुद्रा क्या है? दिनार। निग्रो जनजातीय कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अफ्रीका में। निग्रो जनजातीय कहाँ पाए जाते हैं? मध्य अफ्रीका में। लाल क्रांति का संबंध किससे? टमाटर एवं मांस उत्पादन से। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर एवं मांस उत्पादन से। टमाटर एवं मांस उत्पादन से लाल क्रांति का संबंध है। लाल क्रांति का संबंध किससे है? टमाटर एवं मांस उत्पादन से। गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी। गंगा परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। न्यूनतम दादर एवं नगर हवेली है। इंद्रावती बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। जुआंग जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? उड़ीसा में। जुआंग जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? उड़ीसा में। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को। जुआंग जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? उड़ीसा में। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इंद्रावती बाघ अभयारण्य कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भारत के भूतापीय ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। सिंगरौली पड़ता है उत्तर प्रदेश में। सिंगरौली भूतापीय ऊर्जा उत्तर प्रदेश को। कोरबा भूतापीय ऊर्जा छत्तीसगढ़। कोरबा भूतापीय ऊर्जा छत्तीसगढ़। रामागुड्डम भूतापीय ऊर्जा तेलंगाना। रामागुड्डम भूतापीय ऊर्जा तेलंगाना। फरक्का भूतापीय ऊर्जा पश्चिम बंगाल में। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? राज्यों के संघ। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया? राज्यों के संघ। विधि का शासन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान। विधि का शासन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत। लोकसभा में अध्यक्ष के मत को क्या कहा जाता है? निर्णायक मत। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1977 ईस्वी। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि की चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1977 ईस्वी। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव किस वर्ष हुआ था? 1977 ईस्वी में। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहा जाता है? बंदी उपास्थापक। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहा जाता है? बंदी उपस्थापक। उच्च न्यायालय में किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित किया गया? गोलकनाथ मामला। उच्च न्यायालय में किस मामला में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राजनीति की निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित किया? गोलकनाथ मामला में। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका या उच्चतम न्यायालय। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करने की प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 143 में वर्णित है। 143 के 1 के अनुसार किसी भी
किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति ने स्थानांतरण कर सकता है। यह 143 अनुच्छेद 1 में दिया गया है। राज्यसभा के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, यह सही है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ये भी सही है। इसका गठन पहली बार 1952 में किया गया था, इसे भंग नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है तथा इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता तथा इसके 1/3 सदस्यों के प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सॉरी, एक बात के लिए कहना चाहूँगा, इसका गठन पहली बार 1952 ईस्वी में तो किया गया था तथा इसे भंग किया जा सकता है, नहीं, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। बोल रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है कि इसका गठन पहली बार 1952 में किया गया था तथा इसे भंग किया जा सकता नहीं, यह बात सही नहीं, हम बोल दिए हैं, पहले सही बोल दिए जो गलत है। यह इसको भंग किया जा सकता है, यह बात गलत है। इसका गठन 1952 में किया गया, यह बात तो सही है, लेकिन इसे भंग किया जा सकता है राज्यसभा को, यह बात गलत है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वह कथन जो सत्य नहीं है, यह गलत कथन है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। केंद्रीय उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? संपदा शुल्क, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी भूमि कर। ऑप्शन नंबर सी पशुओं तथा नौकायन पर कर। और ऑप्शन नंबर डी निर्यात कर। संपदा शुल्क, भूमि कर एवं पशुओं तथा नौकायन कर जो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, लेकिन निर्यात कर जो है यह राज्य सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है। यह कर निर्यात कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि अन्य तीनों कर यानी कि संपदा शुल्क, भूमि कर और भूमि पर जो कर है, भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि पर कर और पशुओं तथा नौकायन कर ये राज्य सरकार द्वारा लगाई जाती है। जिगर किस खेल से संबंधित शब्द है? बिलियर्ड्स। जिगर किस खेल से संबंधित शब्द है? बिलियर्ड। जिगर किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स। बाकर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। बाकर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ। पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 4। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। यह वर्ष 1958 से दिया जा रहा है। ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में 1958 ईस्वी से दिया जा रहा है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। और विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है वो 24 सितंबर को। अकबर का किला कहाँ है? इलाहाबाद में। अकबर का किला कहाँ है? इलाहाबाद में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है? किपलिंग है, रुडयार्ड किपलिंग। जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है, वेरी गुड। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। बाकर
कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। जिगर शब्द किस खेल से संबंधित जिगर किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड से। जंगल बुक पुस्तक के लेखक कौन है? रुडयार्ड किपलिंग। ठीक है।